हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट और रूथ सुधाकर आपके साथ एवरी ट्यूसडे लाइव सेशन में और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए। उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा और उसने हमें महफूज रखा। ये उसकी लाजवाल मोहब्बत है। हमारा खुदा सच्चा और ज़िंदा खुदा है जो दुआओं को सुनता है, दुआओं का जवाब देता है और फतह से बढ़कर गलबा देता है। तो हम सबसे पहले वर्शिप करेंगे, अपने खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे जो हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि वो जिंदा है। वो छूता भी है, देखता भी है और सुनता भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के सारे माबूद महज़बूत हैं, दुनिया के सारे माबूद महज़बूत हैं, उम्मतों के सारे माबूद महज़बूत हैं, उम्मतों के सारे माबूद महज़बूत हैं। वो सुनते नहीं, वो देखते नहीं, वो सुनते नहीं, वो देखते नहीं, वो छूते नहीं, वो महज़बूत हैं। वो छूते नहीं, वो महज़बूत हैं। दुनिया के सारे माबूद महज़बूत हैं, लेकिन हमारा खुदा, लेकिन हमारा खुदा जो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो छूता भी है, क्योंकि जिंदा है वो छूता भी है, क्योंकि जिंदा है वो। दुनिया के सारे माबूद महज़बूत हैं, उम्मतों के सारे माबूद महज़बूत हैं। वो ही है अबदी चट्टान, वो ही है अबदी चट्टान, वो ही प्यार करता है, वो ही साथ रहता है, वो ही प्यार करता है, वो ही साथ रहता है, वो ही माफ़ करता है, क्योंकि जिंदा है वो ही माफ़ करता है, क्योंकि जिंदा है वो। दुनिया के सारे माबूद महज़बूत हैं, उम्मतों के सारे माबूद महज़बूत हैं, वो महज़बूत हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का मेरा टॉपिक है खुदा की मर्जी। हालेलुया। हम आज जानेंगे कि हम कैसे खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होने देते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2020 के इख्तिताम पर हैं और 2021 के 2021 में 2 दिन के बाद हम दाखिल होने को हैं। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। उसने हमें पूरा साल जो है संभाले रखा और वो आने वाले दिनों में भी हमें ज़रूर संभाले रखेगा, क्योंकि उसके वादे जो हैं वो हाँ के साथ सच्चे हैं। और मैं सबसे पहले आप सबको अपनी और अपनी फैमिली की तरफ से नए साल की मुबारकबाद देना चाहूँगी। और मेरी दिल से दुआ है कि ये जो नया साल है 2021 जो है, ये आप सबके लिए बरकत, सलामती और प्रॉस्पेरिटी का और खुदा की कुर्बत में बढ़ने का साल हो। हालेलुया। और 2021 जो है वो हम सब के लिए, इवन के पूरी दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल और थोड़ा भारी साल था। लेकिन बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जो जिनके अजीज़ व अकारब जो हैं वो कोविड-19 के मर्ज़ में मुब्तला हुए और उनको खुदा ने शिफा भी दी और उनको मौत के पंजे से छुड़ाया और उनकी ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरत गवाही पैदा की। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अजीज़ उनसे बिछड़ गए और खुदा ने उनको तसल्ली भी दी,
खुदा ने उनको तसल्ली दी, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये साल, इवन कि पूरी दुनिया के लिए ये साल बहुत मुश्किल और भारी ठहरा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो बहुत से लोगों के लिए ये साल खुदा के करीब आने का भी ये साल जो है वो ठहरा। लोग उसकी कुर्बत में आए, जो उससे मैं उनके लिए बात करूंगी, जो खुदा से वाकिफ होते हुए भी उससे दूर थे, वो उसके नजदीक आए। और जो उससे नावाकिफ थे उन्होंने भी उससे जाना। वो कैसे कि हमारे पास बहुत सी ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट आई जो लोग खुदा से नावाकिफ थे, और वो जब कोविड-19 में मुब्तला हुए और उन्होंने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की, और हमने उनके लिए मुत्तफिक होकर खुदा के हजूर हमने मुत्तफिक होकर उनके लिए दुआ की। और निजात तो सबके लिए, खुदा ने तो पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दे दी। हम तो क्राइस्ट के फॉलोवर हैं, तो उनकी जिंदगी में खुदा ने गवाही को पैदा किया, और उन्होंने जाना कि खुदा सच्चा है, जिंदा है और दुआओं को सुनता है, क्योंकि वो हर एक को छूता है। जो उस पर ईमान लाता है वही नजात को हासिल कर सकता है। नजात और किसी के वसीला से नहीं है। और बहुत से लोगों की जिंदगी में जो खुदा से नावाकिफ थे, उनकी जिंदगी में गवाही पैदा हुई। और आज का, मैंने आपको पहले ही बताया कि आज का मेरा टॉपिक जो है वो यही है कि खुदा की मर्जी, हम कैसे खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होने देते हैं। तो जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उसने अपने हर नाम से ज्यादा अपनी कलाम को अजमत दी है। तो हम जब उसके कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा ने हमारे लिए कितने अच्छे मंसूबे रखे हैं। चाहे हम जितनी मर्जी प्लानिंग करें और मंसूबे रखें, इरादा सिर्फ खुदा ही का कायम होता है। तो 2020 में हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन अपनी मर्जी से। आज हम खुदा के कलाम की बुनियाद पर ये बात सीखेंगे कि जब हम खुदा की अपने सारी जिंदगी के सारे मामलात को खुदा के हैंड ओवर करेंगे, तो वो हम जो चाहेंगे हमारे लिए हो सकेगा। लेकिन हमें खुदा की मर्जी को भी अपनी जिंदगी में जानना बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे लोग जो मुझे अभी वॉच कर रहे हैं और बाद में भी वॉच करेंगे, बहुत से ऐसे खानदान जिन्होंने बहुत कुछ करना चाहा लेकिन नहीं हो सका, और जो वो चाहते थे वो नहीं हो सका। लेकिन खुदा जो है वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। जब हम उसके आगे झुकेंगे तो वो हमारे लिए जरूर करेगा। और बहुत से ऐसे मामलात से हम गुजरे, और कुछ जो चाहते थे उनकी शादियां हों, शादी नहीं हो सकी, बिजनेस में प्रॉब्लम है, बीमारी है, दुख है, कर्जे की और सूद की जो है वो लानत में दसे हुए हैं, घर लेना चाहते थे वो नहीं ले सके, ट्रैवल करना था वो नहीं कर सके। तो बहुत से अजीज बिछड़ गए, बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ नहीं हो सका। लेकिन जब हम खुदा की मर्जी को जान लेते हैं तो हमें वहां पर पीस मिलता है, हमें इत्मीनान मिलता है जो हमारी समझ से बाहर है। और हम भी इंसान हैं। 2020 में हमने भी बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। मैंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया और बहुत से दुख तकलीफें देखी, मायूसियों के पहाड़ भी टूटे। लेकिन जब हम एक ही तरफ निगाह करते हैं और दूसरी तरफ जब हम खुदा के कलाम पर निगाह नहीं करते, तो हम फिर नेगेटिविटी में रहते हैं और हम पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी में नहीं आने देते। और हम ये भूल जाते हैं कि खुदा के हमारी जिंदगी में कितने एहसानात हैं। जब हम एक ही तरफ देखते रहते हैं तो हम खुदा के उन एहसानात को जो है वो भूल जाते हैं। और 2020 में हमने अपनी बहुत सी मर्जी की कि हम ये करें वो करें, जायज़ तरीके से नाजायज़ तरीके से हमने आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ? हम नाकाम रहे, हम कामयाब नहीं हुए। क्योंकि जब हम खुदा की मर्जी को जानना ही नहीं चाहते, उसको अपनी जिंदगी में आने ही नहीं देते, उसने जो हमारे साथ वादे किए हैं उनको अपनी जिंदगी में बोलते नहीं, क्लेम नहीं करते, तो कैसे उसकी जिंदगी जो है वो हमारी जिंदगी में उसके जो वादे जो हैं, उसकी जो मर्जी है वो कैसे हमारी जिंदगी में पूरी हो सकती है। जब हम इंसाल उसका 19वां बाब उसकी 21वीं आयत में देखते हैं, मैं दोबारा से इसको रिपीट करूंगी। प्रोवर्ब्स 19 चैप्टर उसकी 21 वर्स में लिखा है, आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। आमीन। खुदा का कलाम हमें वाज़े तौर पर बताता है कि हम जितने मर्जी प्लानिंग कर लें, सिर्फ खुदा ही की मर्जी रहेगी, खुदा ही का इरादा जो है वो ही कायम रहेगा।
हम क्यों ये भूल जाते हैं कि खुदा के हम पर कितने एहसानात हैं, और वो हमसे बेहद प्यार करता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमें संभालता है। उसने हमें संभाला, हमें महफूज रखा, हमें दुखों में तकलीफ़ों में नहीं रहने दिया। इवन के बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं कि वो पूरे पूरे ख़ानदान कोविड-19 में यानी कि जो है वो मुब्तला हो गए, और बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं वो बाहर गए, बाहर भी गए, काम भी करते रहे, लेकिन खुदावंद ने उनको महफूज रखा। तो हमें खुदावंद की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्जी करते हैं तो हम नाकाम ही होते हैं। मैं दोबारा से अपने टॉपिक पर आऊँगी कि जब हम अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्जी करते हैं तो हम नाकाम ही होते हैं, और ऐसा ही हुआ है। लेकिन जब हम खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने देते हैं तो हमारे लिए वो सब होता है जो हम चाहते हैं। फिर खुदा हम पर रहम करता है, हम पर तरस करता है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि तू मुझ में मसरूर है तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूँगा। हम अपनी और खुदा चाहता है कि हमारे हालात बदलें। खुदा चाहता है, हमने अभी बहुत सी प्लानिंग की होगी, हम 2021 में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन खुदा हमारे हालातों को बदलना चाहता है। लेकिन उससे पहले खुदा चाहता है कि हम अपनी सोचों को, अपने रवैये को जो है वो तब्दील करें, हम अपने आप को तब्दील करें। खुदा तो चाहता है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं चाहते कि हम अपने आप को भी तब्दील करें और हमारे हालात जो है वो बदल जाएं। देखिए, हालात तब ही बदलेंगे जब आप अपने आप को तब्दील करेंगे, और ऐसा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपका अपना चुनाव है कि अब आप अपने आप को तब्दील जो है वो करते हैं या नहीं करते। जब हम जरमाया उसका 29 चैप्टर उसकी 11 वर्स में पढ़ते हैं, यर्मिया उसका 29वां बाप और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आमीन। अब खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं तुम्हारे बारे में जो है वो कैसे ख्यालात रखता हूँ। खुदा का कलाम हमें यहाँ पर साफ साफ बताता है, जब हम इंसानों से उम्मीदें कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो हमें वो हर्ट करती हैं। लेकिन जब हम अपने सच्चे और जिंदा खुदा से उम्मीद रखते हैं तो हमें कभी भी मायूस नहीं होने देता। और खुदा इंसान नहीं कि वो झूठ बोले, और खुदा का कलाम जो है वो हमें 100% जो है वो इस बात की गारंटी देता है कि तुम अगर मुझ पर उम्मीद रखोगे तो मैं जो है ज़रूर, वो पहले से ही हमें पता चल जाता है कि ये 100% जो है ये काम ज़रूर होगा, क्योंकि ये काम खुदा की तरफ से है। इसमें सच्चे और जिंदा खुदा की मर्जी है। हमने यहाँ पर किसी इंसान से उम्मीद नहीं रखी, हमने खुदा से रखी है, जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, आपका और मेरा क्रिएटर है, हमारा छुड़ाने और बचाने वाला खुदा है। हालेलुया। तो हमें उससे उम्मीद रखने की ज़रूरत है कि वो हमारे बारे में कैसे ख्यालात रखता है, वो हमसे कितना प्यार करता है। और हम अपनी मर्जी करके अच्छाई और बुराई से भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं होते जब तक हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में उत्तम दर्जा नहीं देंगे। हम अपने स्टेटस पर, फेसबुक पर, हर जगह ये तो लिख देते हैं कि हम खुदा को जो है वो उत्तम दर्जा देते हैं, लेकिन हम ऐसा हरगिज़ नहीं करते। लिखने से, अपलोड करने से कुछ नहीं होता। जब हम ईमान रखते हैं तो उसके लिए एक्ट बहुत ज़रूरी है। अमल करना, अमाल करके दिखाना, एक्ट करके दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम ईमान रखते हैं तो एक्ट भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम उसके हैंड ओवर कुछ नहीं करेंगे, उसके ताबिया कुछ नहीं करेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और खुदा का कलाम ये भी बताता है कि जब हम अपने आप को उसके ताबिया करेंगे, उसके हैंड ओवर करेंगे, तो हम इब्लीस का मुकाबला भी कर सकते हैं। दूसरे मामलात हम एक साइड पर करते हैं, जब हम अपने आप को उसकी ताबिया करेंगे तो हम इब्लीस का मुकाबला भी कर सकेंगे। और जब हम अपनी ज़िंदगी के मामलात को भी उसके हैंड ओवर करेंगे, उसकी मर्जी को जानेंगे, तो वो ज़रूर हमारी ज़िंदगी में हमारी ख्वाहिशों को भी पूरा करेगा, हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा, और वो भी चीज़ें देगा जो हमने सोच भी नहीं रखी। और मैंने आपको पहले बताया कि 2020 में मैंने भी बहुत सी मुश्किलात का
सामना किया, लेकिन खुदा ने मुझे इतनी नेमतों और बरकतों से माला माल किया जिनको मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वो रहम करता है, वो प्यार करता है। और अब जबकि हम 2020 में एंटर होने को 2021 में एंटर होने को हैं, तो हमें अपने सारे काम, अपनी सारी फिक्रें, सारे कामों को उसके ताबिया करने की ज़रूरत है और सच्चे दिल से उसके आगे झुकने की, और ये कहने की ज़रूरत है कि खुदाउन तू तो सच्चा है, तो सब कुछ कर सकता है। हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ करेगा, हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम भी नामुमकिन नहीं है। और जब खुदावंद यीशु ने भी अपने खुदा बाप की जो है मर्जी को पूरा किया, जब हम लोग उसका चैप्टर 22 और उसकी 42 वर्स में देखते हैं, तो वहाँ पर ये वर्स बहुत ही प्यारी है। ये हम कौन है? खुदावंद यीशु ने अपने बाप से खुद कहा कि लिखा है, ए बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो, आमीन। तो हम कौन है जो खुदा को ये नहीं कहते कि खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी नहीं बल्कि मेरी मर्जी पूरी हो? तो हमें खुदा को ये कहने की बहुत ज़रूरत है कि खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी पाक मर्जी पूरी हो। अगर आप 2021 में प्रॉस्पर होना चाहते हैं, तरक्की को हासिल करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो अपने सारे मामलात को, अपनी सारी फिक्रें जो हैं वो खुदा के हैंड ओवर करके, खुदावंद मैं इस बोझ को नहीं उठा सकता, मैं अपना सारा बोझ, अपनी सारी फिक्रें तुझे देता हूँ, और मेरा कामिल ईमान है कि तूने मेरे लिए बड़े अच्छे इंतजामात किए हुए हैं। मेरा दिल जो है वो शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, मैं आने वाले वक्त को भी तेरे हैंड ओवर करता हूँ। जब आप अपने खुदावन के आगे झुकेंगे, उसको ऐसा कहेंगे, ऐसा बोलेंगे, तो वो ज़रूर जो है, जो काम आपके 2020 में नहीं हुए वो 2021 में ज़रूर होंगे। चाहे कैसे भी हालात हों, खुदा आपको बुरे हालातों से भी निकालने की कुदरत रखता है। वो नामुमकिनात का खुदा है, वो अजीबो गरीब काम करने वाला खुदा है, और वो इन सब कामों को करने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा कादर है, अब्दियत का बाप है, और वो हमारे साथ है। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सबके लिए छोटी सी प्रे करना चाहूँगी। अब सबके हम 2020 के इख्तिताम पर हैं, और 2021 में 2 दिन के बाद दाखिल होने का, तो हमें दुआओं में ठहरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालेलुया। कदूस 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 कादर मुतलिक खुदा, अज़ल से अब तक मुबारक खुदा, ज़ोरावर खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए। तूने हमें ज़िंदा रखा, महफूज रखा, संभाले रखा। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और आने वाले वक्त को भी तेरे हैंड ओवर करते हैं। और खुदाउन मैं पूरी दुनिया के लिए बरकत, सलामती और प्रॉस्पेरिटी की दुआएं खैर करती हूँ, और ख़ास तौर पर दुआ करती हूँ कि ये कोविड-19 जो है, इसको अपने पैरों से कुचल दे खुदाउन। इसकी सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, और इसकी जो 23 न्यू टाइप्स भी आई हैं, उसको भी अपने पैरों से कुचल दे। और खुदाउन पूरी दुनिया में पाखरू की हवा चला, और खुशी और शादमानी की लहरें धोर पड़े। और जो ये वैक्सीन जो तूने अपने वादे के मुताबिक अमेरिकन को विजडम दिया है, खुदाउन ये वैक्सीन सबके लिए बाइस बरकत हो, और इसके खिलाफ जो खुदावंद अफवाहें फैलाई जा रही, यीशु के नाम से ये ख़त्म हो जाए। और खुदाउन 2021 में कोविड-19 के खुदाउन सारे जरासीम पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएं खुदाउन, ताकि लोग आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को जी सकें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, और उन तमाम कामों को सारा अंजाम दे तेरी पाक मर्जी के मुताबिक जो 2020 में नहीं हुए। मैं खुदावन सबके लिए बरकत, सलामती, प्रॉस्पेरिटी की दुआएं खैर करती हूँ। खास तौर पर तमाम मसीहियों के लिए, जब न्यू ईयर की इबादत हो तो पासबानों की, कलीसियाओं की, चर्चेस की, खुदावन तो खुद हिफाजत करना, इन्हें शरीर के शर, मौत के पंजे और नाकानी अफवाद से बचाना, कीमती जानों की हिफाजत करना, बम धमाकों से, दहशत गर्दों से, शरीर के शर से, मौत के पंजे और नाकानी अफवाद से बचाना, अपने लोगों के साथ होना। और मैं चाहती हूँ कि सबकी जिंदगी में नजात आए, और सब लोग तेरी तरफ रजू लेकर आए। जो तुझसे ना वाकिफ हैं वो तुझसे वाकिफ हो जाएं, और जो तुझसे वाकिफ होते हुए भी दूर चले गए हैं वो खोई हुई बेड़े लौट आए।
यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबके साथ हो। मैं एक बार फिर से अपनी और अपनी फैमिली की तरफ से आप सबको नए साल की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।